और किशन, ये दो मित्र जो कि मित्र भी थे और बहादुर भी थे। रवि ने अपने बेरहम कठोर राजा के खिलाफ अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाई। राजा ने रवि को फांसी पर लटकाने का आदेश दे दिया। रवि फांसी पर चढ़ने से पहले राजा से विनती करता है कि महाराज, मुझे अपने परिवार से मिलने की मोहलत दी जाए। राजा मना करते हुए कहते हैं कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। तब रवि का मित्र किशन वहां पर आता है और वो कहता है, मैं रवि की जमानत देता हूं, अगर ये नहीं आया तो मुझे इसकी जगह फांसी पर लटका देना। राजा सहमत होते हुए रवि को 6 घंटे का समय देते हैं। बच्चों से मिलकर लौटते समय रवि का घोड़ा ठोकर खाकर गिर जाता है, जिससे उसे चोट लग जाती है और उसे आने में देर हो जाती है। उधर तय समय निकल जाने पर जैसे ही किशन को फांसी पर लटकाया जाने लगा, तभी रवि आया और किशन से बोला, अब तुम घर जाओ और मुझे विदा करो। तब किशन कहता है, तुम्हारा नियत समय पूरा हो गया है। तो रवि कहता है, ये मेरी सजा है, इसलिए तुम अपने घर जाओ और मुझे इस सजा को भोगने दो। दोनों मित्रों की इस तीखी बहस को देखकर राजा की आंखों में एक बार तो आंसू आ गए और उसने दोनों को बुलाकर कहा कि भाई गजब के दोस्त हो, तुम्हारी इस दोस्ती को देखकर मेरे दिल पर बड़ा गहरा असर पड़ा है। और उसके बाद बादशाह ने कभी भी किसी पर जुल्म नहीं किया और दोनों को माफ कर दिया। देखने में बड़ी साधारण कहानी, कोई बड़ा काम इस कहानी में नहीं है, लेकिन सीख जरूर है कि जिंदगी में सच्चा दोस्त वही होता है जो मुसीबत में काम आ सके। सच्चे दोस्त उन्हीं को मिलते हैं जो दूसरों के दुख में अपने आप को दुखी महसूस करते हैं और हाथ बटाते हैं। दोस्त एक ऐसा चोर होता है जो आंखों से आंसू, चेहरे से परेशानी, दिल से मायूसी, जिंदगी से दर्द और उसका बस चले तो हाथों की लकीरों से मौत भी चुरा लेता है। दोस्त शब्द का मतलब बड़ा ही मस्त होता है, जो हमारे दोष को अस्त कर दे वही दोस्त होता है। आप अपने गिरेबान में झांक कर देखिए, क्या आपके पास ऐसा वाकई में कोई दोस्त है या सिर्फ जान पहचान है? जरा गौर से सोचिएगा। एक राजा के पास सोने के पिंजरे में एक बोलने वाला तोता कैद था। एक दिन दरबार में एक पंडित जी आए और आकर कथा सुनाने लगे। कथा के आखिर में कहते हैं, हरि मिले तो बंधन छूटे। इतना कहते ही तोता कहता है, पंडित जी झूठ बोल रहे हो। पंडित जी को बात बहुत बुरी लगी। पंडित जी अपने गुरु के पास गए और गुरु को तोते के पास लेकर गए। गुरु जी ने तोते से बात की कि तुम झूठ क्यों बोल रहे हो। तब तोता कहता है कि एक बार वो ऋषि के आश्रम में गया था। वहां ऋषि महोदय मंत्र पढ़ रहे थे। मैंने एक मंत्र याद करके दोबारा बोल दिया तो ऋषि के शिष्यों ने मुझे चमत्कारिक तोता मान के लोहे के पिंजरे में कैद कर दिया और एक सेठ जी को दे दिया। सेठ जी ने चांदी के पिंजरे में रखकर राजा के यहाँ दावत में राजा को गिफ्ट कर दिया और रानी ने मुझे सोने के पिंजरे में कैद कर दिया। लेकिन जब पंडित जी की बात सुनी तो मैंने हरि का नाम लिया, लेकिन मैं पिंजरे के बंधन से छूटा ही नहीं। यानी हरि का नाम लो तो बंधन छूटे, इससे हरि का नाम लिया और वो छूटा नहीं बंधन से तोता। तो उसने कहा कि पंडित जी आप झूठ बोल रहे हो। गुरुजी ने तोते के कान में कुछ कहा और फिर चले गए। अगले दिन सवेरे जब सैनिकों ने देखा कि तोता पिंजरे में उल्टा लटका हुआ है तो उन्हें लगा कि तोता शायद मर गया है। सैनिकों ने जैसे ही पिंजरे का दरवाजा खोला, तोता फट से उड़ गया और उड़ते उड़ते बोला, गुरु मिले तो बंधन छूटे। इससे क्या सीख मिलती है कि शीश कटाए गुरु मिले तो भी सस्ता जान, गुरु कीजिए 10 पांचा जब तक मिले न सांचा। गुरु ज्ञान बिना जग अधूरा है, बंद हो जाए सब दरवाजे, नया रास्ता दिखाते हैं गुरु। सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, जीवन जीना सिखाते हैं गुरु। अक्सर आप अगर अपने आसपास नजर दौड़ा के देखेंगे तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं, बहुत सारे ऐसे वाक्य होते हैं, इंसिडेंट होते हैं जो आप डिजाइन नहीं करते हैं, क्योंकि आपने प्लान कुछ और किया है और होता कुछ और है। इस होता कुछ और है के पीछे परमपिता परमेश्वर की पूरी प्लानिंग होती है। ऐसा ही एक व्यक्ति के साथ होता है। वो कहीं जाने के लिए फ्लाइट पकड़ने जाते हैं। एयरपोर्ट पहुंचते पता लगता है कि फ्लाइट मौसम के कारण कैंसिल हो चुकी है। बाहर जाकर वो एक रेंटल कार लेते हैं और निकल पड़ते हैं।
मौसम तो खराब ही था, तेज बारिश होने लगती है, ड्राइवर रास्ता भटक जाता है और इस तेज बारिश और तूफान में उन्हें लगता है कि हम कहीं ना कहीं जरूर आज परलोक सिधार जाएंगे। तो उन्हें एक छोटा सा मकान दिखता है। उस मकान में वो पहुंचते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं। अंदर से एक बूढ़ी माता जी आती, कहती बेटा बैठो, अभी मेरे प्रार्थना का वक्त है। वो भगवान से प्रार्थना कर रही होती है अपने पास ही लेटे हुए एक पोते के लिए कि भगवान इसे ठीक कर दो। अब वो जो आए हुए थे शख्स, वो कहते माता जी इसको हुआ क्या है? तो उन्होंने कहा कि उसको एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज आसपास किसी डॉक्टर के पास नहीं, बड़े डॉक्टर हैं, उन्हीं के पास इसका इलाज है। और इसके माता जी इसके माँ बाप एक एक्सीडेंट में डेथ हो चुकी है, मैं बूढ़ी हो चुकी है, अब इसका इलाज नहीं होगा। मैं रोज प्रार्थना करती हूँ कि मेरे पास पैसा और तो कुछ है नहीं साधन, बस प्रार्थना कर सकती हूँ। उस डॉक्टर ने पूछा कि वो कौन सा शख्स है जो इनका इलाज कर सकता है। उस बूढ़ी माता जी एक पर्ची लेकर आती डॉक्टर की, उसमें लिखा होता है डॉक्टर किशोर। उस व्यक्ति के आंखों में आंसू आ जाते हैं, उन्हें समझ में आ जाता है कि बारिश क्यों हुई, उनकी फ्लाइट कैंसिल क्यों हुई, उन्होंने गाड़ी पकड़ी और गाड़ी में रास्ता क्यों भटका ड्राइवर, और ड्राइवर भटकने के बाद बारिश इतनी हुई कि हमें शरण लेनी पड़ी, और वही डॉक्टर किशोर था व्यक्ति। उसे समझ में आ गया था कि ये सब कुछ इस बच्चे के मेरे हाथों से इलाज लिखा हुआ था। उसने उसका इलाज किया, बच्चा ठीक हुआ। प्रिय साथियों, क्या सीख मिलती है इससे कि कई बार हमारे डिजाइन किए हुए दिन, सप्ताह और साल काम के नहीं होते हैं। वहां पर एक झलक आती है और हमारी जिंदगी पलक झपकते ही बदल जाती है। ऊपर वाले पर हमेशा भरोसा रखो। जिंदगी में हर मुश्किल आज नहीं तो कल आसान जरूर होगी। बस आपको इतना करना है कि गलत रास्ते पर मत चलिए, क्योंकि उसमें मुश्किलें ज्यादा आती है। एक जमाना था जब आप इंटरनेट को चलाते थे, उसे यूज करते थे, लेकिन आज वो जमाना है जब इंटरनेट आपको चला रहा है, आपको यूज कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो सोशल मीडिया में इतने ज्यादा लीन हो गए हैं कि अपने विषय से, अपने एजेंडे से, अपने लक्ष्य से ही भटक गए और दूसरे ही किसी मार्ग पे चले गए। लेकिन वहीं ऐसे भी बहुत सारे यंगस्टर्स हैं जिन्होंने इंटरनेट का सहारा लिया और बहुत कुछ रिसर्च करके वो सब कुछ जान लिया जो जानना चाहते थे। आज मैं आपको इंटरनेट से जुड़ी हुई एक स्टोरी के बारे में बताने जा रहा हूं। एक ऐसी लड़की जिसकी कहानी इस प्रकार है। उसने अपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई और यूपीएससी यानी गवर्नमेंट जो सिविल सर्विसेज की तैयारी साथ साथ की, और अपनी लाइफ को सेट और प्रोग्रेस करवाने के लिए इंटरनेट का कैसे सही तरीके से यूज किया जाए वो से जाना। अपने सारे सोशल मीडिया अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिए, जिसमें जो आमतौर पर आपने देखा होगा व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम फेमस है, उन सबको बंद कर दिया और इंटरनेट से ही स्टडी करने की ठानी और इंटरनेट को ही अपना कोचिंग टीचर बना लिया। 6 से 7 घंटे नियमित स्टडी करती। परीक्षा नजदीक आने पर अपना पूरा ध्यान पढ़ाई पर लगा दिया। अपनी शिक्षा के साथ साथ 23 साल की उम्र में ही यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम में टॉप किया। और उस लड़की का नाम है भोपाल मध्य प्रदेश की रहने वाली सृष्टि जयंत देशमुख। आप पे वो कमाल करने का जज्बा और जुनून नहीं है क्या आप नहीं कर सकते? वही इंटरनेट आपके पास है, बस एटीट्यूड की जरूरत है। क्या सीख मिलती है? जिंदगी के हर अवसर को बुलाना आना चाहिए। वह अवसर आपके जिंदगी में कभी भी आ सकता है, उसको कैसे यूटिलाइज करना है यह आप पर निर्भर करता है। आपको लाइफ में हार नहीं माननी चाहिए। आज और अभी अपने काम के लिए इंटरनेट को यूज करके रिसर्च वर्क करना शुरू कर दीजिए, मजा आ जाएगा। मुरारीलाल एक पेशेवर चोर जो पलक झपकते ही चोरी कर लेता था, लेकिन उसके साथ साथ हर इंसान यही चाहता है कि खुद भले ही कुछ भी कर ले लेकिन बच्चे बेहतर करें। यही सोचकर उससे बच्चे का दाखिला एक अच्छी स्कूल में करवा दिया। बेटे का एडमिशन भी हो गया। बेटा होशियार भी था, लेकिन 12th तक ही पढ़ाई करा पाए। बाद में उनके पास पैसे नहीं थे कि वो कॉलेज और दूसरी जगह पर भेज सके। चोर का बेटा, और वो भी 12वीं पास। कई तरह के कारण थे कि वो बच्चा पढ़ सकता था, किसी प्रकार से वो पैसे लाकर कर सकते थे, लेकिन उनका गुजर बसर नहीं हो पाया। आखिरकार बच्चे ने पढ़ाई छोड़ दी। मुरारी लाल को लगा कि अब यह घर पे बैठा रहता है और मेरी चिंता बढ़ती जा रही है।
क्यों नहीं मैं इसे अपना ही काम सिखा दूं, चोरी करने वाला। तो मुरारी लाल रात को अपने बेटे को लेके गए और एक इमारत पर खड़ा कर दिया और कहा कि सामने हवेली देख रहे हो, इसमें मैंने बहुत बार पहले भी चोरी की है और खूब बाल लेकर गया हूं। मुरारी का बेटा लगातार हवेली के आगे लगी लाइट की रोशनी को निहारते हुए करुण अच्छे स्वर में बोला, पिताजी मैं चोरी नहीं करूंगा। मुरारी वो बोलता है कि तेरा दिमाग खराब है। बेटा कहता है, जिसके यहां से आप कई बार चोरी कर चुके हो इस हवेली से, लेकिन वहां पर आज भी रोशनी है और हमारे घर में कल भी अंधकार था और आज भी अंधकार है। दाने दाने को हम मोहताज रहते हैं। रोजाना का आपके पास कोई काम नहीं है। कभी कभार चोरी हो जाती है, मेरी फीस आप दे नहीं पाए, पढ़ाई में कर नहीं पाए, लेकिन मेहनत और ईमानदारी की कमाई से आज उस हवेली वाले लोगों का घर रोशन है और हमारे घर में अंधकार है। ईमानदारी और मेहनत से मैं कमाई करूंगा और उस कमाई से मैं भी दीपक प्रज्वलित करूंगा और मेरे घर में भी, हमारे घर में भी रोशनी होगी। मुझे इस जीवन में अंधकार नहीं चाहिए। मुरारी लाल की आंखों में आंसू आ गए। उसके बेटे की पढ़ाई सार्थक होती दिख रही थी। कई बार आपने देखा होगा कि किताबी ज्ञान तो बहुत पढ़ाकू विमान कर लेते हैं, लेकिन व्यवहारिक शिक्षा नहीं सीख पाते। क्या सीख मिलती है कि बेईमानी, चोरी से इंसान क्षण भर तो सुखी रह सकता है, लेकिन उसके जीवन में हमेशा के लिए पाप और अंधकार बढ़ जाता है। हमेशा अपने काम को मेहनत और ईमानदारी से करें। बेईमानी की कमाई से बने हुए पकवान भी ईमानदारी की सूखी रोटी के आगे फीके हैं।